आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसी चमत्कारी अप्सरा की साधना को लेकर आया हूं जिसे करने मात्र से यह चमत्कारी अप्सरा आपके जीवन को पूरे तरीके से बदल देती है। आप जितने भी कर्जे में हो, यह पलक झपकते ही आपका कर्जा पूरा का पूरा हटा देती है आपके ऊपर से। यह आपकी सोई हुई किस्मत का ताला ऐसा खोलती है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाते हो। यह आपको हर तरीके से मदद करती है, आपका हर कार्य पलक झपकते ही कर देती है। आपको जो भी जायज कार्य हो नाजायज कार्य हो, पलक झपकते ही कर देती है चमत्कारी अप्सरा। यह आपको रातों रात करोड़पति बना देती है और इस चमत्कारी अप्सरा की साधना कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी इस चमत्कारी अप्सरा की साधना को सिद्ध कर सकता है। और इस चमत्कारी अप्सरा का नाम है सुंदर मुखी अप्सरा, जो कि सिर्फ 2 बार मंत्र बोलते ही आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। आप इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र, विधि, विधान, नाम कहीं पर भी खोज लीजिए, किसी भी किताब, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, यूट्यूब, गूगल, कहीं पर भी अगर आपको मिल जाता तो आप मुझे बताइए, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और ये जो साधना है, ये 1,01% डंके की चोट पर सिद्ध होगा ही होगा, क्योंकि मेरी मुंह से निकली हुई वाणी पत्थर पर लिखी हुई लकीर है, जो कि 1,01% सत्यता का प्रमाण देती ही देती है। मैंने बोल दिया ये साधना सिद्ध होगा, तो 1,01% डंके की चोट पर यह साधना सिद्ध होगा ही होगा। मैं आपके समक्ष वही साधना लेकर आता हूं जो कि मैंने किया होता है या मेरी गुप्त शक्तियों द्वारा मुझे प्राप्त होता है। वही साधना मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं। मैं कोई भी आडम पाखंड किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता हूं, ना ही मैं किसी का समय व्यर्थ करता हूं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, वीडियो में मंत्र, विधि, विधान सब कुछ दिया हुआ है। ये जो चमत्कारी अप्सरा है, ये क्या क्या कार्य करती है, और पहले ध्यान से सुन लीजिए। ये चमत्कारी अप्सरा आपको हर तरीके से मदद करती है। ये गुप्त धन और गरा हुआ धन के बारे में 1,01% सटीक जानकारी देती है, कहां पर गुप्त धन है और कहां पर गरा हुआ धन है। ये सटक्रम में सटक्रम करती है और ये सटक्रम की बेताज रानी है। जिस किसी को भी सटक्रम में महारत हासिल करना है, इस चमत्कारी अप्सरा की साधना जरूर करे, इसका मंत्र का जाप। ये सटक्रम में सटक्रम करती है। सटक्रम में ये मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्युषण, शांतिक्रम में सटक्रम में सटक्रम करती है। इसका किया हुआ सटक्रम 1,01% सिद्ध होता ही होता है, पलक झपकते ही हो जाता है। ये जो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्युषण, शांतिक्रम, ये जो सटक्रम है, ये पलक झपकते ही होता है। इसका जो वशीकरण है और मारण है, ये बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है। आपने यहां से किया नहीं कि पलक झपकते सामने वाला का हो जाता है, जो भी आप करते हो। उसके बाद में यह आपको लॉटरी के बारे में बताती है। लॉटरी में इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लॉटरी का नंबर बताती है, कहां पर लॉटरी का नंबर खुलने वाला है, हर 1 मिनट में कौन सा लॉटरी का नंबर खुलने वाला है, ये आपको बताती है। उसके बाद में आपको पैसे से भरा गोडाउन एक जगह से दूसरी जगह करना है। बस आप इसे चुटकी बजाइए, इसको पलक झपकाइए, इसको इशारा दीजिए, ये आपका पैसे से भरा गोडाउन एक जगह से दूसरी जगह कर देती है। उसके बाद में ये किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की खबर लाकर आपको दे देती है कि कौन आने वाला, किस लिए आने वाला, उसके जेब में कितने पैसे हैं। उसकी इतनी गुप्त से गुप्त जानकारी लाकर ये देती है कि सामने वाला आप ही को भगवान मान लेता है और अपना सर आपके पैर में रख देता है। उसके बाद में ये शेयर मार्केट के बारे में बताती है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे आने वाला है। आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, पैसे का मतलब कि बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है आपको पैसे का, कहीं से मिल नहीं रहा है, तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा को बोलिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए। ये आपके पलक झपकाने से पहले उतना पैसा लाकर आपके समक्ष रख देती है। उसके बाद में ये आपको सट्टे का नंबर देती है। सट्टे में गली, दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेन मुंबई, कल्याण, राजधानी, मिलन और मिलन नाइट, इन सभी का ये नंबर देती है और इसका बताया हुआ सट्टे का नंबर 1,01% खुलता ही खुलता है। ये आपको गुप्त से गुप्त औषधि का ज्ञान देती है। ये आपको ऐसी ऐसी जड़ी बूटी का ज्ञान देगी जो बड़ा से बड़ा बीमारी और गुप्त से गुप्त बीमारी आप चुटकी बजाते ठीक कर दोगे। और अप्सरा का जो मंत्र का जाप करते हो और ये अप्सरा के साधना जो करोगे इस चमत्कारी अप्सरा का, ये आपको एंटी एजिंग देती है। मतलब कि आपका उम्र आपके शरीर में दिखेगा नहीं। मतलब आप जिस भी उम्र में हो, मान लो कि आपने 25 साल की उम्र में किया या 45 साल की उम्र में किया, तो आप जितने भी ज्यादा उम्र के हो जाओ, लगोगे आप 20 साल के ही। ठीक है, आपको ये एंटी एजिंग दे देती है। उसके बाद में ये आपको गुप्त से गुप्त साधनाएं सिखाती है, गुप्त से गुप्त आपको अमल सिखाती है, आपको गुप्त से गुप्त विद्याएं सिखाती है। ये आपको हर तरीके की विद्या में निपुण कर देती है। ये आपको हर तरीके का मतलब कि जो काम होता है उसमें आपको प्रांगत हासिल करवा देती है। कोई मेरा भाई है, बहन है, लड़का है, लड़की जो कि बार बार एग्जाम दे रहा है लेकिन वो फेल हो जा रहा है, एग्जाम को पास नहीं कर पा रहा, तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा को बोलिए, ये आपके पलक झपकाने से पहले आपको एग्जाम में पास करवा देती है।
कोई मेरा भाई है, बहन है, लड़का है, लड़की जो कि बहुत ज्यादा बीमार है, डॉक्टर को दिखा दिखा के थक गया है, या हर जगह पीर फकीर ओझा पंडित तांत्रिक अघोरी के पास जा जाके थक चुका है, लेकिन उसका बीमारी नहीं ठीक हो रहा है, तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र जाप कर लीजिए, पलक झपकते आपका बीमारी खत्म हो जाएगा। कोई लड़का है, कोई लड़की है जो कि जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जो देखने में अच्छा नहीं है, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो रहा है, या किसी के पास वो जाता है तो लोग वहां से उठ जाते हैं, आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, आप में आकर्षण नहीं है, आप जिस किसी से भी बात करते हो लोग आपसे आपसे के साथ बात करना पसंद नहीं करते हैं, उठना बैठना पसंद नहीं करते, मतलब कोई आपको पसंद नहीं करता है या कोई आपकी बात नहीं मानता है, तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा का जो मंत्र है उसका जाप कीजिए। ये चमत्कारी अप्सरा आपके स्वर में, व्यक्तित्व में, आपके पूरे शरीर में, आपके चेहरे में इतना आकर्षण डाल देती है, जो कोई भी देखेगा वो तत्काल वशीभूत हो जाएगा, आपके पीछे पागल हो जाएगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी इस चमत्कारी अप्सरा का जो मंत्र आप जाप करोगे उससे आपके पीछे पागल हो जाएगा। उसके बाद में किसी ने आप पर झूठा कोर्ट केस कर दिया तो कोर्ट केस जीत जाओगे, आपका प्रॉपर्टी किसी ने ले लिया तो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा, आपका प्रॉपर्टी बिक नहीं रहा तो दुगने दाम पे बिकेगा, आपका संतान नहीं हो रहा तो संतान हो जाएगा, आपका विवाह नहीं हो रहा तो चुटकी बजाते विवाह हो जाएगा, बिजनेस नहीं चला तो बिजनेस दौड़ने लगेगा, आपको जो भी कार्य है पलक झपकते ही हो जाता है। किसी ने आपका पैसा लिया वो दे नहीं रहा है तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा का जो मंत्र होता है वो पढ़कर उस इंसान का नाम लगा दीजिए, वो इंसान मिनटों सेकंडों में दौड़ते हुए आएगा, आपको पैसा भी देगा विथ इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद में आपका मतलब कि कोई काम नहीं चल रहा है या बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी ने आप पे तंत्र क्रिया कर दिया, सब कुछ ये अप्सरा खत्म कर देती है। आपके लिए किसी को मार भी सकते हैं और खुद भी मर सकते हैं। आपको पैसे की जरूरत है, बस आप इसे बोलिए, जितना भी पैसे की जरूरत है ये आपके पलक झपकाने से पहले उतना पैसा लाकर रख देती है। आपको एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह करना या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह करना, चुटकी बजाइए आपका काम हो जाता है। किसी उच्च अधिकारी से आपका सिग्नेचर लेना है या किसी उच्च अधिकारी का फाइल में सिग्नेचर करवाना है, वो भी हो जाता है पलक झपकती। आपको किसी को अपने वश में करना है, किसी से अपना काम निकलवाना है, वो भी कर देती है ये। इसका वशीकरण बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है, पलक झपकते इसका वशीकरण हो जाता है। इस चमत्कारी अप्सरा का जो साधना होता है ये सोमवार वाले दिन आपको करना होता है। इसमें पीला कलर का आसन, पीला कलर का वस्त्र लगता है, इसमें पीला कलर का ही फूल लगता है, ठीक है। और इसको आपको ऐसे कमरे में करना है जिसमें आपके सिवा कोई आएगा नहीं और जाएगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपको मिट्टी लाकर एक पुतले का निर्माण करना होता है, एक लड़की का पुतला बनाना होता है, ठीक है। पहले आपको इस मिट्टी में क्या करना है, थोड़ा सा आपको गुलाब जल देना है, उसके बाद गुलाब का जो इत्र होता है वो देना है, चमेली का तेल देना है, चमेली का इत्र देना है। उसके बाद उस लड़की को एक पुतले का निर्माण देना है, उस लड़की मतलब पुतले को लड़की का निर्माण देना है, ठीक है। लड़की का आकार का पुतला बनाना है, उसको लाल कपड़े में अच्छे से लपेटकर सामने रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लोभान, उसके बाद में गूगल जो होता है वो, उसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुलाब का जो पंखुड़िया होता है वो, उसके बाद गुलाब का जो इत्र होता है वो, चमेली का इत्र मिलाना है, ठीक है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि पीला चावल जो होता है, मतलब चावल को पीले रंग से उसको रंग लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें मिला देना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र का जाप करना है। इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र का जाप करने के बाद में आपको क्या करना है, हवन करना होता है, ठीक है। मतलब 2 बार ही आपको हवन करना होता है, 2 बार इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र जाप करना होता है और 2 बार ही इस चमत्कारी अप्सरा का हवन करना होता है, ठीक है। आपको हवन में पीले चावल में वो मिला देना है, ठीक है। उसके बाद बबूल की लकड़ी, आम की लकड़ी और आंख की लकड़ी पर क्या करना है, आपको हवन करना होता है इस चमत्कारी अप्सरा का, ठीक है। हवन करने के बाद में आपको अपना अनामिका उंगली काटकर हवन में जब भी दोगे ये चमत्कारी अप्सरा आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। 5 मुखा दीपक जो होता है उसका आपको दिया जलाना है, या अगर 5 मुखा दीपक ना मिले तो 5 प्रकार के अलग अलग तेल का दीपक जलाना है आपको, ठीक है। उसके बाद हवन करना है। इसमें पंचमुखा आपको दीपक लगता है, नहीं तो आप 5 प्रकार का तेल लगा सकते हो, ठीक है। 5 प्रकार मतलब 5 प्रकार का अलग अलग दीपक जला सकते हो। इसमें आपको फल आप जितना भी रख सको वो रख सकते हो, 5 प्रकार का कहा गया, लेकिन आपकी श्रद्धा अगर एक ही है तो एक ही फल रखना। 5 प्रकार का मिठाई, आपकी श्रद्धा एक ही हो तो एक ही रखना, ठीक है। 5 प्रकार का फल, 5 प्रकार का फूल, 5 प्रकार का जो ये होता है मिठाई होता है वो रखना है। उसके बाद में आपको इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र का जाप करना है। इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र है ओम एम क्रीम एम श्रीम सुंदर मुखी मम प्रियतमा आकर्षाय 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 स्वाहा। ये इसका पहला मंत्र है। और दूसरा मंत्र है इसका ओम श्रीम एम क्रीम सुंदर मुखी प्रियतमा आगच्छ 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 मम आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना आपको सिर्फ 2 बार करना है, दोनों में से कोई भी एक मंत्र का 2 बार करना है, बस 2 बार जाप करना है, 2 बार हवन करना है बस। और उसके बाद में जब ये अप्सरा आपके समक्ष हवन में से निकलेगी तो बोलेगी मुझे क्यों बुलाया है, तो बस आप जो भी आपका कार्य हो आप बोलिए, ये कर देती है, ठीक है। उसके बाद में आप इससे जो भी कार्य करवाना चाहो करवा सकते हो, जायज नाजायज सब। और जो भी सामग्री होगा वो सबको आपको क्या करना है, गंगा में प्रवाहित कर देना है। लेकिन गंगा में प्रवाहित करना है, गंगा ना मिले तो ऐसे मतलब कि सुनसान जगह पे उसको गड्ढे के अंदर डालना है, मिट्टी के अंदर, जो कोई देखे ना, कोई मतलब कि टोके ना आपको, ठीक है। ये कर लेना है। गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास बनाकर रखना है। साधना 1,01,000% सिद्ध होगा ही होगा।